हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो ये क्लास है, इस क्लास में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो वर्ड प्रोनाउंस कराऊंगा जहाँ पर पाइप्स और सिस्टम्स की बात आती है। बेसिकली स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो लोग, क्योंकि जो पाइप्स हैं वो कुछ वाटर के फ्लो और XYZ मिनट्स, तो इस तरह की जो वर्ड प्रोनाउंस में बात आती हैं तो स्टूडेंट्स को उसे समझने में और उसको सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस होती ही है जनरली। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत हद तक ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेंगे आपके फ्यूचर के लिए। तो ये वीडियो आप पूरी देख सकते हैं इसके लिए। तो देखो, मैं सबसे पहले क्वेश्चंस कराने से पहले ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि पाइप्स के और सिस्टम्स के क्वेश्चन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टर्म्स में हमें क्वेश्चन पूछे जाएँ तो उनको हमें कैसे समझना है और किस तरह से ब्रेक करना है। तो इसके लिए बेसिकली हमें क्या समझना होगा कि जब हमें बताया जाता है कि एक पाइप x मिनट में एक सिस्टर्न को भर रहा है, सिस्टर्न मतलब एक पानी की टैंकी। तो अगर मुझसे क्वेश्चन में बताया जाता है कि एक पाइप है वो x मिनट्स में एक सिस्टर्न को भर रहा है, तो उससे हमें क्या चीज़ें समझ में आती हैं। सबसे पहले हमें यही समझना है। तो देखिए, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक पानी की टैंकी है, ये एक पानी की टैंकी है और यहाँ एक पाइप है जिससे पानी फ्लो हो रहा है और ये पानी इस सिस्टर्न को फिल कर रहा है धीरे धीरे। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ कि इस पाइप से इतना पानी फ्लो हो रहा है कि इस पानी की जो टैंकी है, सिस्टर्न है, ये इसको 4 आवर्स में भर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि इसका मतलब क्या है। देखिए, जब मैंने बोला कि ये पानी जो फ्लो हो रहा है, ये पानी जो इस पाइप से फ्लो होकर इस सिस्टम को फिल कर रहा है, मैंने कहा कि 4 घंटे में पूरा इस सिस्टम को यहाँ तक फिल कर देता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा तो ये 4 की अगर मैं आधे लूँगा 2 आवर्स, तो ये 2 आवर्स में कितना फिल करेगा? 2 आवर्स में इसको फिल करेगा 1/2, यहीं तक फिल करेगा ना 2 आवर्स में। 2 आवर्स में कहाँ तक फिल करेगा? 1/2 तक। तो 2 आवर्स में कितना फिल किया? हाफ फिल किया। देखो, आधा टाइम में आधा ही फिल करेगा ना, 2 आवर्स में 1/2 फिल किया। अच्छा, अगर मैं इससे भी कम 1 आवर लूँ तो 1 आवर में कितना फिल करेगा? आधे का आधा, यानी कि 25%, यानी कि 1/4। तो 1 आवर में कितना फिल करेगा? 1/4। ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये 1/4 कैसे आया? अगर मैंने किसी भी पाइप के बारे में कहा है कि एक पाइप जो है एक सिस्टर्न को फिल करने में 4 आवर लगाता है, एक पाइप एक सिस्टर्न को फिल करने में अगर 4 आवर लगाता है, तो मैं 1 आवर में कितना वो फिल करेगा? 1 आवर में वो फिल करेगा 1/4। ठीक है, 1 आवर में वो कितना फिल करेगा? 1/4। इसी तरह अगर मैं किसी दूसरे क्वेश्चन में बोलता हूँ कि ये पाइप इस सिस्टम को फिल करने में 10 आवर लगाता है, ये पाइप इस सिस्टम को फिल करने में 10 आवर्स लगाता है, तो ये 1 आवर में कितना फिल करेगा? 1 आवर में फिल करेगा 1/10। समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि अगर ये पाइप 10 घंटे में इस सिस्टम को पूरा फिल करता है तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा? 1 घंटे में इस सिस्टम का 10th पार्ट, यानी ऑलमोस्ट इतना फिल करेगा, है ना। 1 घंटे में 1/10 पार्ट फिल करेगा। ये 1 आवर में हो गया। 2 आवर में इतना फिल करेगा। 3 आवर में फिर 1/10 फिल करेगा। 4 आवर में फिर 1/10 फिल करेगा। 5 में फिर आधे तक पहुंचेगा। 6, 7, 8, 9 और तब ये 10 में पूरा फिल करेगा। 10 में तब यहाँ तक पानी पूरा फिल होगा। ठीक है, दोबारा से एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। दोबारा मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि अगर मेरा ये एक पाइप है और यहाँ मेरा एक सिस्टर्न है और मैं कहता हूँ कि ये पाइप 20 आवर्स में इसको पूरा फिल करता है। कितने आवर में? 20 आवर्स में ये पाइप इस सिस्टर्न को पूरा फिल करता है यहाँ तक। तो 1 आवर में कितना फिल करेगा? 1 आवर में फिल करेगा 1 आवर में इस सिस्टर्न की कैपेसिटी का
1/20 फिल करेगा। ओके, 1 आवर में ये पाइप इस सिस्टम की कैपेसिटी का 1/20 पार्ट फिल करेगा। ठीक है, और अगर मैं यही चीज़ ये 2 आवर्स ले लेता हूँ कि ये पाइप इस पूरे सिस्टम को 2 आवर्स में फिल करता है, तो ये 1 आवर में कितना फिल करेगा? फिर 1 आवर में फिल करेगा 1/2 हाफ, यानी कि अगर ये पाइप 2 घंटे में इस पूरे सिस्टम को फिल करता है तो 1 आवर में कितना फिल करेगा? हाफ। और ये 1/2 कैसा है? जितने भी आर हैं उसको 1 के नीचे लिख दो। ठीक है, अगर 20 आवर्स में ये पाइप इसको फिल करता है तो 1 आवर में कितना फिल करेगा? 1/20। अगर 10 आवर में ये पाइप इस सिस्टम को फिल करता है तो 1 आवर में कितना फिल करेगा? 1/10। ठीक है, अब हम जब इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम एक तो क्वेश्चन करते हैं, आपको ये फिर उसके बाद में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, तो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था अब यहाँ पर उसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। क्वेश्चंस जो है हमारे पास एक्चुअल के पाइप्स और सिस्टम्स के, उनको सॉल्व करेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट अभी समझाया था वो थोड़ा बेटर तरीके से आप उसको ग्रैस्प कर सकेंगे। तो क्वेश्चन देखिए आपके सामने बोर्ड पर है, 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 1/9 मिनट्स। 2 पाइप हैं, वो दोनों साथ में मिलकर एक टैंक को 1/9 मिनट्स में फिल कर रहे हैं। इफ वन पाइप टेक्स 5 मिनट्स मोर देन द अदर, अब इनमें से एक पाइप जो है वो दूसरे के कंपैरिजन में 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है टू फिल द टैंक सेपरेटली, जब वो दोनों सेपरेटली उस टैंक को फिल कर रहे हैं। फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप विल फिल द टैंक सेपरेटली। अब हमें बताना है वो टाइम जब दोनों पाइप अलग अलग उस सिस्टम को फिल करेंगे तो उन्हें कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम ना इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मेरे पास सिस्टम है, ओके, और इसमें मेरे पास 2 पाइप इसको फिल कर रहे हैं। ठीक है, एक पाइप इधर से फिर पानी फिल कर रहा है इसमें और दूसरा पाइप इधर से पानी फिल कर रहा है। जब ये दोनों पाइप मिलकर इस सिस्टम को फिल कर रहे हैं तो ये टोटल 1/9 मिनट्स में इसको फिल कर रहे हैं। तो ये 1/9 मिनट्स यानी कि टोटल कितने हुए? 9 × 11 99 + 1 100/9 मिनट्स में ये दोनों पाइप कंबाइंडली इसको फिल कर रहे हैं। समझ गए? दोनों पाइप जब टुगेदर वर्क करके इस सिस्टम पे को फिल कर रहे हैं तो ये 1/9 मिनट्स में इसको फिल करते हैं। तो 11/9 इक्वल आता है 100/9 मिनट्स के। तो यानी कि ये दोनों मिलकर 100/9 मिनट्स में इस टैंक को फिल करते हैं। अब इससे हमें क्या पता चलता है? मैंने अभी लास्ट आपको प्रीवियसली समझाया था कि अगर मेरे पास एक सिस्टम है और कोई पाइप उसको 2 आवर्स में फिल करता है और यहाँ से मुझे 1 आवर का टाइम 1 आवर में निकालना हो कि 1 आवर में इसने कितना फिल किया, तो हम क्या करते हैं 1 आवर का करने के लिए टोटल जो टाइम है उसे 1 से उस टोटल टाइम को डिवाइड कर देते हैं। तो यानी कि अगर कोई पाइप इसको 2 आवर्स में फिल करता है तो 1 आवर में इसका हाफ फिल करेगा, हाफ पार्ट। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में बताया गया है कि दोनों पाइप मिलकर 100/9 मिनट्स में फिल करते हैं। तो 1 मिनट्स में दोनों पाइप कितना फिल करेंगे? 1 मिनट में करेंगे 1 इसको इससे डिवाइड कर दीजिए 100/9। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? 9 ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 9/100 पार्ट। ठीक है, समझ गए ना? दोनों पाइप कंबाइंडली 100/9 मिनट्स में इसको फिल करते हैं सिस्टम को। तो 1 मिनट में कितना फिल करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 100/9 और ये क्या हो जाता है 1 × 9/100। तो यानी कि जब ये दोनों टुगेदर वर्क कर रहे हैं दोनों पाइप, तो 1 मिनट में कितना भर रहे हैं? 9/100 पार्ट भर रहे हैं। ठीक है, ये आपको मैंने क्वेश्चन समझाया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन को रीड करके समझना है और इसकी जो डेटा दी हुई है इस क्वेश्चन में उसको ब्रेक करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते देखिए। 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 1/9 मिनट्स इफ वन पाइप टेक्स 5 मिनट्स मोर देन द अदर। एक पाइप जो है दूसरे पाइप के कंपैरिजन में 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है टू फिल द टैंक सेपरेटली, उस टैंक को भरने में।
फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप विल फिल द टैंक सेपरेटली। अब हमें बताना है कि टाइम जिसमें दोनों पाइप अलग अलग उस टैंक को भरने में जो लेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। लेट फर्स्ट पाइप टेक x मिनट टू फिल द टैंक। पहला पाइप जो है वो मेरा x मिनट लेता है, ये हमने लेट किया है, एज्यूम किया है। तो अगर वो x मिनट में पूरा टैंक भरता है तो वो 1 मिनट में कितना भरेगा? सो पाइप विल फिल, अगर x मिनट में वो पूरा टैंक भरता है तो 1 मिनट में, इन 1 मिनट में कितना भरेगा? 1 अपॉन जो पूरा टाइम है उसे डिवाइड कर दीजिए, x पार्ट, टैंक का इतना पार्ट वो 1 मिनट में भरेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेट सेकेंड पाइप। अब देखिए पहला पाइप अगर x मिनट ले रहा है तो सेकेंड पाइप कितना टाइम लेगा? सेकेंड पाइप के लिए इसने बताया कि 5 मिनट ज़्यादा लेता है पहले पाइप के कंपैरिजन में। तो सेकेंड पाइप विल टेक x प्लस 5 मिनट्स टू फिल द टैंक। सो इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना भरेगा? इट विल फिल, अगर x प्लस 5 मिनट्स में पूरा भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1 अपॉन x प्लस 5, इतना पार्ट भरेगा। ओके, ठीक है। नाउ बोथ पाइप कंबाइंड, जब दोनों पाइप साथ में काम कर रहे हैं, टेक्स 100 अपॉन 9 मिनट टू फिल द टैंक। दोनों पाइप जो है मिलकर 100 अपॉन 9 मिनट्स ले रहे हैं टैंक को फिल करने में। सो बोथ कंबाइंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में तो कंबाइंडिंगली दोनों कितना फिल करेंगे? विल फिल, कितना फिल करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 100 अपॉन 9 इक्वल टू 1 इंटू 9 अपॉन 100 इज इक्वल टू 9 अपॉन 100 पार्ट। यानी कि जब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो दोनों 9 अपॉन 100 पार्ट भरेंगे इस टैंक का। ठीक है, और जब दोनों साथ में मिलके भरेंगे तो कितना भरेंगे? पहले वाला, और या फिर इसका मतलब क्या हुआ? 1 अपॉन x, पहले वाला पाइप जो है वो मेरा 1 मिनट में कितना भर रहा है? 1 अपॉन x, प्लस दूसरा वाला पाइप कितना भर रहा है 1 मिनट में? 1 अपॉन x प्लस 5। यही होगा ना, ये पहला पार्ट है, ये 1 मिनट में इतना भर रहा है, ये दूसरा पाइप है, ये 1 मिनट में इतना भर रहा है। ठीक है, और दोनों ये कंबाइन करके कितना भर रहे हैं 1 मिनट में? 9 अपॉन 100। अब यहाँ से मुझे इसको सॉल्व कर देना है। इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो इन दोनों का एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 5। तो और फिर क्या होगा? ये x प्लस 5 इधर जाएगा और x इधर जाएगा, तो x प्लस 5 प्लस x और नीचे एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 100 अपॉन 9, सॉरी 9 अपॉन 100। ओके, तो x और x कितने हो जाएंगे? ये होंगे 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 और नीचे होगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 9 अपॉन 100। 100 इधर जाके इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 5x की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो 100 इंटू 2 200x, 100 इंटू 5 500 इक्वल टू 9 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 9 इंटू 5 प्लस 45x। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए मैं सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाऊंगा, तो ये मेरी पूरी बनेगी 9x स्क्वायर माइनस 200x इधर जाएगा, 155x और 500 इधर जाएगा, माइनस 500 इक्वल टू 0। ओके,
अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, तो मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा। ये मेरा आएगा 500 इंटू 9 4500 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में आएगा। तो यानी कि मुझे 155 को इस तरह से ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबर्स में जिनकी मल्टीप्लिकेशन 4500 हो और एडिशन 155x हो। तो इसको कैसे करूँगा, 4500 को ब्रेक करना है मुझे, 4500 को दो फैक्टर्स में डिवाइड करना है इस तरह से जिनकी एडिशन 155 हो और जिनकी मल्टीप्लिकेशन 4500 हो। तो क्या करूँगा, 45 इंटू 100 करूँगा, लेकिन इन दोनों का एडिशन करूँगा तो 145 बैठता है, 155 नहीं बैठता। फर्दर इसको मैं डिवाइड करूँगा 15 इंटू 3 इंटू 50 इंटू 2 में। तो यहाँ से अगर मैं 15 3 जा 45, 2 जा 90 इंटू 50 करूँगा तभी भी नहीं बैठेगा, और ब्रेक करना पड़ेगा मुझे। 15 इंटू 3 इंटू 25 इंटू 2 इंटू 2, 50 को मैंने ब्रेक कर दिया 25 इंटू 2 में। तो यहाँ से 15 3 जा 45, 45 2 जा 90 और 92 जा 180। तो 180 इंटू 25 अगर मैं करता हूँ तो सही है, 180 इंटू 25 करता हूँ तो 4500 आएगा, और 180 माइनस 25 करता हूँ तो 155 आएगा। तो ये मेरा बन गया। तो यहाँ से 9x स्क्वायर माइनस 180x माइनस 25x माइनस 500 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं 9x कॉमन ले सकता हूँ, अंदर बचेगा x माइनस 20, और यहाँ से मैं 25 कॉमन ले सकता हूँ, x माइनस सॉरी प्लस का है ये मेरा, ये 180x प्लस 25x होगा, प्लस 25x, तो x माइनस 20 इक्वल टू 0। इन पूरे में से मैं ये और इस पूरे में से मैं ये कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरा बचेगा x माइनस 20 और 9x प्लस 25 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू माइनस 25/9। ओके, तो यहाँ से मेरा जो पहला पाइप है उसका टाइम निकल जाएगा। पहला पाइप मेरे लेगा x इक्वल टू 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स में मेरा पहला पाइप जो है सिस्टम को पूरा फिल करेगा। पहला पाइप अगर 20 मिनट लेता है तो दूसरा पाइप कितना है, 20 प्लस 5। तो दूसरा पाइप, फर्स्ट पाइप विल टेक इक्वल टू x मिनट इक्वल टू 20 मिनट, सेकेंड पाइप इक्वल टू x प्लस 5 मिनट्स इक्वल टू 25 मिनट्स। ये मेरा सॉल्यूशन। मैंने कुछ कॉन्सेप्ट पुरानी वीडियोस में समझाए हैं। अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक से क्वेश्चन समझने हैं तो पार्ट 1 से लेके आप स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है, आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह ही है। क्वेश्चन बोल रहा है द 2 वाटर टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 3/8 आवर्स टुगेदर। दो टैप वाटर टैप हैं, वो एक टैंक को फिल कर रही हैं और मिलके 3/8 आवर्स, इतने आवर्स में पूरा फिल कर रही हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो बड़ा टैप है वो 10 घंटे 10 आवर्स टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। वो छोटे वाले जो हमारा टैप है उससे, छोटे वाले टैप से 10 घंटे कम ले रही है। मतलब जो बड़ा डायमीटर वाला बड़ा पाइप है मेरा, वो छोटे पाइप के कंपैरिजन में 10 आवर्स कम ले रहा है टू फिल द टैंक सेपरेटली, जब वो अलग अलग सेपरेटली इसको फिल कर रहे हैं। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हमें यहाँ पे भी वो टाइम बताना है जिसमें दोनों अलग अलग वर्क करके उस टैंक को फिल कर रही हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में फिर से मैं समझा देता हूँ लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह। एक मेरा टैंक है, इधर से एक टैप फिल कर रही है, इधर से एक टैप फिल कर रही है, दोनों मिलकर कितने 3/8 आवर्स में पूरा फिल कर रही हैं। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो गया 3/8 आवर्स, और ये इक्वल है किसके 8 टाइम्स 72 375/8 आवर्स के। कितने घंटे में वो इसको पूरा फिल कर रहे हैं टैंक को। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले समझाया था, एक बार दोबारा उस कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि बार बार मैं बताऊंगा, आप बार बार सुनेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ जाएगा। मेरे पास एक टैंक है और मेरे पास एक वाटर टैप है जो इसको फिल कर रही है, और मैं कहता हूँ कि ये 2 आवर्स में
इसमें इन 2 आवर्स ये इसका पूरा एक पार्ट पूरा एक टैंक भर रही है, एक टैंक पूरा भर रही है, 1 फुल टैंक भर रही है, ठीक है। 2 आवर्स में पूरा टैंक भर रही है, तो 1 आवर में कितना भरेगी, 1 आवर में भरेगी 1/2 पार्ट, यानी कि अगर 2 घंटे में ये यहाँ तक पूरा भर रही है तो 1 घंटे में कितना भरेगी, इसका आधा, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं इस क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि ये दोनों मिलके 75/8 आवर्स टाइम टेकन टू फिल इतना है 75/8 आवर्स, इतने घंटे में ये इस पूरे को भर रहे हैं दोनों मिलकर। तो इन 1 आवर 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 75/8 इक्वल टू 1 इंटू 8/75 इक्वल टू 8/75 पार्ट ऑफ टैंक, ठीक है। तो अगर ये पूरे टैंक को 75/8 आवर्स में भर रहे हैं दोनों को मिलकर, तो ये 1 घंटे में कितना भरेंगे, 75/8 का रिवर्स रेसिप्रोकल कर देंगे तो 8/75 पार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे भी एज्यूम करते हैं, लेट फर्स्ट पाइप टेक्स कितना x आवर्स, ठीक है, टू ऑब्वियसली फिल द टैंक, है ना। नाउ इन 1 आवर में कितना भरेगा ये, 1/x पार्ट ऑफ टैंक, जो मेरा टैंक है उसका 1/x पार्ट भरेगा 1 घंटे में। नाउ सेकेंड पाइप विल टेक, सेकेंड पाइप कितना लेगा, x प्लस 10 आवर्स टू फिल द टैंक, ठीक है। पहला पार्ट अगर x आवर ले रहा है तो दूसरा पार्ट कितना ले रहा है, 10 घंटे ज़्यादा लेगा उससे, ठीक है। तो नाउ इन 1 आवर 1 घंटे में ये कितना भरेगा, 1 घंटे में ये भरेगा 1/x प्लस 10, इतना ही पार्ट भरेगा ना, पार्ट ऑफ टैंक, इतना पार्ट भरेगा, ठीक है। तो व्हेन दे वर्क टुगेदर, जब दोनों साथ में काम करेंगे, व्हेन दे वर्क टुगेदर इन 1 आवर कितना फिल करेंगे, दे विल फिल, कितना फिल करेंगे, 1 घंटे में ये इतना भर रहा है और ये इतना भर रहा है, तो 1 घंटे में मिलके कितना भरेंगे, 1 घंटे में मिलके भरेंगे 1/x प्लस 1/x प्लस 10, इतना ही भरेंगे ना, है ना भाई। 1 घंटे में ये भर रहा है 1/x, ये भर रहा है 1/x प्लस 10, जब दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना भरेंगे 1 घंटे में, इतना भरेंगे। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम टेकन बाय बोथ पाइप टुगेदर टू फिल द टैंक, टैंक को फिल करने में कितना टाइम ले रहे हैं, 8 9 72 75/8 आवर्स। सो इन 1 आवर कितना फिल करेंगे, वो दोनों मिलके कितना फिल करेंगे बताइए, दोनों मिलके फिल करेंगे 8/75 पार्ट ऑफ द टैंक। अभी मैंने समझाया था ना इधर एग्जाम्पल में कि दोनों मिलके कितना भरेंगे, 8/75, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको और इसको, ये दोनों चीज़ें इक्वल है ना, जब दोनों मिलके
साथ में काम करें तो 8/75 पार्ट भर रहे हैं, और दोनों मिलकर साथ में काम करें तो ये इतना भर रहा है, ये इतने भर रहा है, तो ये और ये मिला के हमें इसके इक्वल रख देना है। तो 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इक्वल हो जाएगा 8/75 के। ओके, अब यहाँ पे हमें इन दोनों में एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन, तो ये मेरा बनेगा, और ये इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 से, और ये इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरा बनेगा x प्लस 10 प्लस x अपॉन x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और ये इक्वल है 8/75 के। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2x प्लस 10 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 8/75। 75 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 75 टू जा 150x प्लस 750 इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर, 8x स्क्वायर, और 8 इंटू 10 80x। ओके, नाउ इसको इक्वालिटी इक्वेशन को एक तरफ करने के लिए मैं इसको भी इधर ले जाऊंगा और इसको भी इधर ले जाऊंगा, तो ये मेरा बनेगा 8x स्क्वायर 80x, और ये 150x। 150x इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 80x में से प्लस 80x में से माइनस 150x, ये होगा माइनस 70x, और ये भी इधर जाके माइनस में हो जाएगा 750 इक्वल टू 0। इनमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। जब 2 कॉमन लूँगा तो मेरे यहाँ बचेगा 4x स्क्वायर, यहाँ होगा 35x, और यहाँ होगा 375 और 0। 2 इधर जाके 0 के नीचे, 2 इधर 0 के नीचे चला जाएगा, और ये 0 बन जाएगा, इसलिए मैं 2 को यहाँ से हटा सकता हूँ। अब मुझे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब 375 इंटू 4 करूँगा तो मेरा आएगा 1500 माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस 375 और प्लस 4x स्क्वायर है, तो माइनस 1500 है। तो इसको मैं जब ब्रेक करना है मुझे ऐसे दो नंबर्स में जिनकी मल्टीप्लिकेशन, इसको मुझे ऐसे दो नंबर में, दो फैक्टर में ब्रेक करना है, ऐसे दो फैक्टर में जिनकी मल्टीप्लिकेशन 1500 हो और उनका एडिशन 35 हो। तो ये मैं कैसे करूँगा, 1500 इंटू 100 करूँगा, डिफरेंस बहुत ज़्यादा, ये नहीं चलेगा। 15 इंटू 2 इंटू 50 करूँगा तो ये 30 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये भी नहीं चलेगा। 15 इंटू 2 इंटू 50 तो 2 इंटू 25, इस 50 को मैंने 2 इंटू 25 लिख दिया, तो ये हो गया मेरा 15 टू जा 30 टू जा 60 इंटू 25। हाँ, 60 इंटू 25 करूँगा तो मल्टीप्लिकेशन 1500 आएगी, और 60 में से 25 को माइनस करूँगा तो 35x आएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 25x माइनस 375 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर और 60x में से 4x कॉमन लूँगा तो x माइनस 15, और इधर 25 कॉमन तो x माइनस 15। ओके, यहाँ से मेरी दो वैल्यू आएंगी, 4x दो फैक्टर बनेंगे प्लस 25 और x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आएगी 25/4 माइनस, और एक दूसरी वैल्यू आएगी x इक्वल टू 15। सिंस एक पाइप जो है वो माइनस आवर्स में तो भर नहीं सकता टैंक को, तो ये मेरा आंसर आएगा 15, यानी कि पहला पाइप जो है वो मेरा 15 आवर्स लेता है। फर्स्ट पाइप विल टेक 15 आवर्स, ठीक है। सेकेंड पाइप विल टेक 15 प्लस 10 25 आवर्स, ठीक है फ्रेंड्स। फिलहाल हम एक दो एक्सरसाइज और करेंगे, एक दो वीडियोस और करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, और नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। थैंक यू, बाय।